वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। जामिया हॉस्टल के फॉर्म्स आ चुके हैं, लेकिन अभी केवल स्कूल हॉस्टल के फॉर्म आए हैं। हम आपको प्रोस्पेक्टस दिखाने वाले हैं ऑफिशियली, जो कि जामिया ने रिलीज़ करा है 1 जुलाई को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये केवल जामिया स्कूल हॉस्टल के लिए फॉर्म्स आए हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारे कंटेंट हमें दिया हुआ है। जर्नल इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्या है, रीएडमिशन का प्रोसीजर, एडमिशन का प्रोसीजर, और यहाँ पर आपको पता होगा कि जामिया में हॉस्टल के लिए इंटरव्यू होता है, तो उसका स्कोर कैसे काउंट होता है, मेरिट कैसे आती है, वो सब भी हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखना। उसके बाद भी कोई सवाल बचे तभी कमेंट करना, और आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर थोड़ी सी उन्होंने हिस्ट्री बताई हुई है। अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जो ज़रूरी है कि हॉस्टल केवल रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलेगा, जो कि जामिया के 6 से लेकर 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। तो 6 क्लास से यहाँ पर हॉस्टल की अवेलेबिलिटी है। कुछ पेरेंट्स पूछते हैं फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हॉस्टल मिलता है, तो नहीं मिलता, केवल 6 क्लास से मिलता है। और उन लोगों को जिन्होंने लास्ट अपने एग्जाम में 60% मार्क्स स्कोर करे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 6 क्लास के हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 5th क्लास में उसके मार्क्स 60% होने चाहिए। अगर कोई 10th क्लास के लिए अप्लाई कर रहा है हॉस्टल, तो 9th क्लास में उसके 60% होने चाहिए। और 1 साल में हॉस्टल के रहने के बाद दोबारा से हॉस्टल का फॉर्म भरना पड़ता है रिन्यूअल का, उसमें भी उसके 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इस वाले पॉइंट में ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि कोई भी अपना प्री बोर्ड एनुअल एग्जामिनेशन फिल ना करा हो, मतलब मिस ना करा हो, और जितने भी ड्यूज हैं वो क्लियर कर लिए हो। ये री एडमिशन की यहाँ पर उन्होंने कंडीशन दी हुई है। बाकी हम फ्रेश एडमिशन की अगर बात करें, तो फ्रेश एडमिशन में केवल 2 ही कंडीशन है। एक तो 6 से 12th क्लास का स्टूडेंट हो, और दूसरा 60% मार्क्स हो उसके लास्ट एग्जाम में। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, एडमिशन प्रोसीजर क्या है। तो स्टूडेंट्स जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट हम वीडियो के एंड में आपको दिखा देंगे। टेलीग्राम पर भी हमने अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं फॉर्म। वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लो। आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, और उसके बाद फिल करने के बाद आपको 200 रुपये कैश जमा करने हैं ऑफिस ऑफ द प्रोवोस्ट स्कूल हॉस्टल। जो स्कूल हॉस्टल का प्रोवोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाकर सारा फॉर्म फिल करके उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर मेंशन है, उन सबकी फ़ोटो कॉपीज़ लगानी है और 200 रुपये कैश में जमा करने हैं। फिर जितनी भी सीटें हॉस्टल में अवेलेबल हैं, प्रो राटा बेस पर मिलेंगी। प्रो राटा बेस मतलब कि 9th क्लास में 10 सीटें, 10th क्लास में 10 सीटें, इस तरह से। फिर यहाँ पर एक कमेटी बैठेगी, और हॉस्टल के जो भी बच्चे होंगे जो मतलब एलिजिबल होंगे, उनका फिर इंटरव्यू होगा, और इसके बाद उनको हॉस्टल अलॉट करा जाएगा। अगर कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना लोकल गार्जियन नहीं लेकर आ पाता, तो फिर सीट मिलने में परेशानी होगी। इसलिए लिखा है कि आपको अपना लोकल गार्जियन लेकर आना ही है। तो दिल्ली का कोई रेसिडेंट, आप लोकल गार्जियन का इंतजाम पहले से करके रखें। और पेरेंट्स जो हैं, सॉरी, लोकल गार्जियन जो है, उनका जो प्रेजेंस है वो बहुत कंपलसरी है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि प्रेजेंस ऑफ लोकल गार्जियन इज कंपलसरी एट द टाइम ऑफ हॉस्टल इंटरव्यू। तो हॉस्टल इंटरव्यू में आपको अपने लोकल गार्जियंस को भी लेकर आना है। फिर यहाँ पर कुछ सीट्स रिजर्व हैं, 5% एनआरआई के लिए और 5% फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए। अब बात कर लेते हैं कि पॉइंट वाइज एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, हॉस्टल किन लोगों को मिलता है। तो हॉस्टल के लिए टोटल 100 नंबर होते हैं, और जिसके मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं उन बच्चों को हॉस्टल मिलता है। अब ये मैक्सिमम पॉइंट्स आते कैसे हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर आपने, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के तौर पे 6th क्लास का एग्जांपल ले लेती हूँ। 6th क्लास का कोई बच्चा हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी 5th क्लास की परसेंटेज देखी जाएगी। या कोई बच्चा 11th क्लास के लिए हॉस्टल के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी 10th क्लास की परसेंटेज देखी जाएगी। अगर उसकी परसेंटेज 60 से 70% के बीच है, तो उसको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर उसकी परसेंटेज 70 से 80% के बीच है, तो उसको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर उसकी परसेंटेज 80 से 90% के बीच है, तो उसको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर उसकी परसेंटेज 90 से अबव है, तो उसको टोटल 40 पॉइंट्स मिलेंगे। तो उसका टोटल स्कोर 40 होगा। इसी प्रकार से अगर वो बच्चा किसी नेशनल लेवल पर खेल चुका है, तो 10 पॉइंट मिलेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल चुका है, तो 6। स्कूल लेवल पर अगर कोई भी स्पोर्ट्स में उसने पार्टिसिपेट करा है, उसके पास प्रूफ है, तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अगर आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ स्कोर नहीं भी कर रहे हैं, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर वो स्टूडेंट जो है एनसीसी में ए सर्टिफिकेट उसके पास है, तो वो शो कर सकता है, तो उसको 3 नंबर मिलेंगे। और एनएसएस का भी अगर कोई सर्टिफिकेट उसके पास है, तो 2 नंबर मिलेंगे। तो अगर दोनों का ही है, तो टोटल 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद स्कूल सीनियरिटी देखी जाएगी। अगर वो बच्चा जामिया स्कूल का ही है, मान लीजिए उसने 7th 8 6 8 जामिया से करा है, उस टाइम को उसको हॉस्टल नहीं मिला था, अब वो अप्लाई कर रहा है 8 में 9th में,
तो 2 पॉइंट उसको इस बात के भी मिलेंगे कि वो जामिया का स्टूडेंट है, ठीक है। सॉरी 5 पॉइंट, अच्छा 1 साल के लिए उसको 2 पॉइंट मिलेंगे। अगर 1 साल है तो 2 पॉइंट, 2 साल है तो 4 पॉइंट, 2 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 5 पॉइंट उसको मिल सकते हैं। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो अगर उसके पेरेंट्स की इनकम या उसके गार्जियंस, मतलब जो भी उसका अल्टीमेट गार्जियन है, पेरेंट्स अगर हैं तो पेरेंट्स, तो उनकी इनकम अगर साल की 5 लाख से कम है तो उसको 5 पॉइंट मिलेंगे। वहीं उनकी इनकम अगर 5 से 8 लाख के बीच में है तो 3 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा अपना कि आप ईडब्ल्यू सेक्शन में आते हैं। फिर देखा जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम होम टाउन। अगर 300 किलोमीटर से कम है डिस्टेंस, मान लीजिए आसपास की कोई जगह है और दिल्ली से 299 किलोमीटर भी है, तो केवल 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर 300 से 600 किलोमीटर के बीच में, मान लीजिए 301 किलोमीटर डिस्टेंस है दिल्ली से उसके घर का, तो 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से 600 से 900 किलोमीटर के लिए 3, 900 से 1200 किलोमीटर के लिए 4 नंबर। और अगर डिस्टेंस 1200 किलोमीटर से ज़्यादा है, मान लीजिए वो बिहार में कहीं बॉर्डर से है, केरल से है, जम्मू से है, 1200 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो टोटल पॉइंट्स उसको मिलेंगे यहाँ पर 5, ठीक है। फिर इंटरव्यू आ जाएगा जो सबसे मेन है लास्ट में। इंटरव्यू में 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है। अगर अब ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपसे कुछ सवाल करेंगे। सवाल बहुत आसान होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं बच्चा पढ़ने वाला है या नहीं है और उसको वाकई हॉस्टल की ज़रूरत है या नहीं है। तो 30 नंबर में से वहाँ पर भी आप जितना स्कोर करते हैं। अब कुछ लोगों को टेंशन हो गई होगी, मैं जानती हूँ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ईडब्ल्यूएस सेक्शन को भी बिलोंग नहीं करते होंगे, जामिया के भी नहीं होंगे, तो उनको स्कूल सीनियरिटी के भी नंबर नहीं मिल रहे होंगे। एनसीसी एनएसएस भी बहुत बच्चे नहीं करे हुए होते, मैक्सिमम नहीं करे हुए होते। स्पोर्ट्स में भी बहुत ही कम बच्चे होंगे जो पार्टिसिपेट करा होगा उन्होंने। मैक्सिमम बच्चे तो डर रहे होंगे कि उनके पॉइंट्स कट हो जाएंगे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके 12th के परसेंटेज भी आपको बहुत मदद करेगी, तो टेंशन मत लीजिए, ये भी काफ़ी आपकी हेल्प करेगी। और दूसरा आपका हेल्प करेगा इंटरव्यू। 40 और 30, 70 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं। अगर आपकी परसेंटेज ठीक ठाक है तो 40 में से आप 30 भी स्कोर कर रहे हैं, और इंटरव्यू में अगर आपने 30 में से 20 भी स्कोर कर लिया, 50 पर बहुत आराम से हॉस्टल आपको मिल जाएगा। और डिस्टेंस के भी कुछ तो नंबर आपको मिलेंगे ही, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी होती तो भी आपको हॉस्टल मिल जाता है, ठीक है। ये चीज़ का आप ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं। आपको एनसीसी का सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप एनसीसी वाला कोटा के लिए पॉइंट्स ले रहे हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट या नेशनल लेवल में अपने आप को स्पोर्ट्स प्लेयर दिखा रहे हैं तो सर्टिफिकेट लगेगा। और इसके अलावा पेरेंट्स और गार्जियंस का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो, लेटेस्ट हो। और रेसिडेंस प्रूफ भी आपका लगेगा डिस्टेंस को दिखाने के लिए। तो डिस्टेंस आप उसके लिए अपना कोई भी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या फिर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, जिससे प्रूफ होगा कि आप जितना बोल रहे हो उतने किलोमीटर दूर आप रहते भी हैं या नहीं। अब डिस्क्वालिफिकेशन किस किस पर होता है, मतलब आपने फॉर्म भर दिया लेकिन फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिला, डिस्क्वालीफाई हो गए। तो ऐसा तब हो सकता है जब आपके नंबर 60% से कम थे पहली वाली क्लास में और आपने फॉर्म भर दिया, उसके बावजूद भी बाद में जब क्रॉस चेक होगा तो आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा फिर अगर आप किसी एग्ज़ाम में अपने स्कूल की फ़ेल हो जाते हैं, फाइनल्स एग्ज़ाम में, तो भी आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। अगर आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम ही नहीं देते तो भी आपको हॉस्टल से निकाला जा सकता है, डिस्क्वालीफाई करा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। या आपकी अटेंडेंस भी 75% से कम है, आप स्कूल ही नहीं जा रहे, नोटिस आ गया, तो भी चांसेस हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने विकेट रूम करने के रूल्स बताए हुए हैं कि हर स्टूडेंट को जो है वो अपने फाइनल एग्जाम के 3 दिन के बाद हॉस्टल खाली करना होता है। जैसे मान लीजिए आपका 10th हो गया, 12th हो गया, तो 3 दिन लास्ट एग्जाम के बाद आपको मिलते हैं, उस बीच में आपको अपना हॉस्टल खाली करना होता है। आपको उसके बारे में प्रोवोस्ट ऑफिस में पहले से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, और अपना जो भी सामान है हॉस्टल का वो हैंड ओवर करना होता है हॉस्टल को छोड़ने से पहले अपनी जो भी आपकी वहाँ पर केयर टेकर वगैरह रहते होंगे। तो ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। फिर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन के क्या क्या रूल्स हैं, ये सब बताया हुआ है। अगर आपने कोई भी हॉस्टल का रूल वगैरह तोड़ा या कुछ भी इस तरह से, तो आपको 500 का फाइन भी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। और स्कूल आवर्स के अंदर आपको, स्कूल आवर्स के अंदर हॉस्टल में आप अलाउड नहीं रहेंगे, कोई इमरजेंसी होगी तो उसकी बात अलग है। यहाँ पर हॉस्टल में इसके अलावा मॉर्निंग एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी फॉलो करी जाती हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कुछ हैं, आप इनको देख सकते हैं। हॉस्टल के अंदर आपको 1000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी वैल्यूबल चीज़ अलाउ रखने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्टलर्स को अपना एक बैंक अकाउंट खोलना है इंडियन बैंक में, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर ही है। और अगर आपने कोई भी कॉमन हॉस्टल की प्रॉपर्टी, फर्नीचर, यूटिलिटीज़ और इलेक्ट्रिक फिटिंग फर्नीचर कुछ भी डैमेज करा तो आपको फ़ाइन लगेगा। ये तो सब रूल्स हैं। हॉस्टल के अंदर आप देख सकते हो रेफ्रिजरेटर, हीटर और टीवी, एलसीडी
लैपटॉप, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम, डेजर्ट कूलर सब प्रोहिबिटेड है, अलाउड नहीं है। ठीक है। द फॉरबिडन गैजेट, अगर किसी को भी इस तरह का कोई सामान मिलता है तो आपको 1,000 का पहला फाइन लगेगा, और अगर आप उसके बाद भी नहीं मानते और पकड़े जाते हैं तो 500 का फाइन लगेगा। आप रूम्स के अंदर खाना कुक नहीं कर सकते, इसके लिए भी आपको 100 का फाइन देना पड़ेगा। आप गैस सिलेंडर नहीं रख सकते हॉस्टल के अंदर। आप कोई भी नॉइज, शोर नहीं मचा सकते 10 बजे के बाद। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको टीवी वगैरह देखना है तो कॉमन रूम में टीवी है, और वहाँ की कुछ टाइमिंग्स होंगी, वो आपको हॉस्टल जाकर पता चल जाएंगी, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टीवी वगैरह देख सकते हैं। और एक पर्टिकुलर टाइम होता है खाने का, तो उसी टाइम पर आपको खाना आकर खाना है। अल्कोहल, चुइंग, तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई भी सामान आप कॉमन यूज के लिए, यहाँ लिखा है कि आप ठीक है, खैर ये बहुत सारे कुछ रूल्स हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा हॉस्टल के रिगार्डिंग। अभी फिलहाल तो हम एडमिशन की बात कर रहे हैं। बाकी अटेंडेंस भी होती है हॉस्टल में 10 बजे, ठीक है, गर्मियों में, और 9 बजे विंटर्स में। ठीक। इसके बाद कुछ फाइन्स के बारे में, फिर डिसिप्लिन के बारे में है कि आपको 10 बजे से लेकर रात 6 बजे तक साइलेंस आवर्स रहते हैं हॉस्टल में, तो उस वक्त शोर नहीं मचाना। तो ये रूल्स तो आप, अगर आपका हॉस्टल में हो जाता है तब आप आराम से पढ़ सकते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, आराम से आप इसको देख लीजिएगा। ये पीडीएफ भी जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, और आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर रैगिंग के बारे में उन्होंने बता रखा है, कौन किस किस तरह की रैगिंग जो है वो बैन है, सब तरह की है, और उन्होंने क्लियर करके एक्सप्लेन कर रखा है। लोकल गार्जियंस के बारे में बता रखा है कि जो लोकल गार्जियंस हैं वो वीकेंड्स पर आ सकते हैं या फिर पब्लिक हॉलीडेज में आ सकते हैं, सुबह 9 से 10:30 और शाम 4 से 6 बजे के बीच में मिलने के लिए। उनको पूरी एंट्री करनी पड़ेगी, गार्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, और अपना आइडेंटिटी कार्ड लेकर आना पड़ेगा, जिससे प्रूफ हो सके कि वो आपके लोकल गार्जियन या फिर पेरेंट्स हैं। हॉस्टल के रूम्स के अंदर आपके पेरेंट्स जो है वो अलाउड नहीं है। एक विजिटर रूम है, वहाँ तक वो एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है, तो आप कैंपस के अंदर, तो आप वहाँ पर मैगजीन, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं। अटेंडेंस के बारे में यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। डाइनिंग हॉल्स के बारे में इन्होंने रूल्स बता रखे हैं। टाइमिंग यहाँ पर बता रखी है, ब्रेकफास्ट सुबह 6:30 से 7, ठीक है, और लंच जो है 1 से 2 बजे, डिनर जो है वो 7:30 से 8:30 बजे तक, विंटर्स में और समर में 8 से 9 बजे तक। और कोई भी खाना आप डाइनिंग हॉल से बाहर नहीं लेके जा सकते, आपको डाइनिंग हॉल में बैठकर खाना है। अगर आप सिक हैं तो आपको परमिशन लेनी है वार्डन से, और उसके बाद आप लेके जा सकते हैं। फिर यहाँ पर डाइनिंग का जो एकेडमिक सेशन है वो फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है। फिर दोबारा से यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं। स्कूल के लिए बहुत सारे रूल्स हैं, इतने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं होते, लेकिन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत सारे रूल्स दिए हुए हैं। फीस का अभी तक कहीं जिक्र नहीं आया है कि कितनी फीस देनी है। 2 इंस्टॉलमेंट में आपको देनी है, बट कितनी देनी है वो अभी तक नहीं है। देखते हैं नीचे चल के, शायद इन्होंने दिया हुआ हो। ठीक है, रिफंड दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइनली हॉस्टल फीस आ गई है जिसका इंतजार था। तो एडमिशन फीस 300 रुपये देनी है न्यू अलॉटमेंट के लिए। तो जो बच्चे पहली बार हॉस्टल ले रहे हैं वो इस वाले को ही पढ़ेंगे केवल, ठीक है। ये रिन्यूअल का है, ये आपको नहीं पढ़ना। तो टोटल अगर मैं देखूँ तो 15,350 रुपये आपको देने हैं हॉस्टल के लिए, जिसमें आपका मेंटेनेंस, हॉस्टल सर्विस, कॉमन रूम का डेवलपमेंट, किचन, मैगजीन वगैरह मेंटेनेंस के लिए, स्पोर्ट्स मैगजीन, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, हॉस्टल आइडेंटिटी कार्ड के लिए, रूम रेंट, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कॉशन मनी और मेस कॉशन मनी जो रिफंडेबल है, वो सब इंक्लूडेड है। तो ये 15,350 आपको देने हैं। और ठीक है, फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स जिनकी इनकम 1.5 लाख से कम है उनको रूम रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका टोटल एनुअल चार्ज होने वाला है हॉस्टल का। आगे बढ़ते हैं। मेस चार्ज की अगर हम बात करें तो वो हर महीने का 2600 रुपये है और 10 महीने का 26,000 रुपये है। धोबी चार्ज के लिए जर्नल जो पर महीने 250 रुपये है, और जो 10 महीने का है वो टोटल 2,500 रुपये धोबी के लिए यहाँ पर आपको देने हैं। और नंबर ऑफ मैक्सिमम क्लॉथ, तो 60 कपड़े आप महीने के मैक्सिमम उसको दे सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो देख सकते हैं टोटल आपकी जो फीस हो जाएगी, तो 26,000 रुपये तो मेस के हो जाएंगे, और 15,350 आपके ये टोटल एडमिशन फीस हो जाएगी। तो ये अगर हम देखें मोटा मोटा तो ये बैठ रही है आपकी 31 और 41, लगभग 41,350 रुपीज़। और अगर आप धोबी वाली फीस भी यहाँ पर दे रहे हैं तो ये आपका लगभग 44,000, 44,000 के अराउंड बैठेगा 1 साल का जामिया हॉस्टल का। तो हम अगर पर मंथ का देखें तो लगभग 4400-4500 रुपये, यानी कि 4,500 रुपये पर मंथ स्कूल हॉस्टल की फीस जामिया में ली जा रही है, जिसके अंदर आपको मेस का खाना, धोबी की फैसिलिटीज़ और रूम रेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, लिंक सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।